नमस्कार, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज यहाँ पर कक्षा 12th का केमिस्ट्री का पेपर संपन्न हुआ है, तो सभी छात्र अपने पेपर में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनको यहाँ पर कंप्लीटली देख लीजिएगा कि आपने किस प्रकार से यहाँ पर सही किया है या गलत किए हैं। तो चलिए इस पेपर को हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर कंप्लीट ही करते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया है पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य है और पहले प्रश्न से प्रश्न क्रमांक 4 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं और यहाँ पर इनकी जो संख्या दी हुई है वो 28 दी हुई है। यहाँ पर जो पहला दिया है, यहाँ पर दिया था पहला शुष्क बर्फ है, तो वो आणविक क्रिस्टल का उदाहरण है। सेकंड दिया है किसी यौगिक में 8:8 समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर्स किसकी होती है, तो वो होती है सीजियम क्लोराइड की। इसी के बाद तीसरे को देखते हैं, रक्षी क्लोराइड की तरह कार्य करने वाला सॉल कौन है, तो जेलेटिन, बी वाला राइट आंसर होगा। कैलोमल किसका सूत्र है, तो इसका जो सूत्र होता है Hg2Cl2, यानी पहले वाला राइट आंसर होगा। पांचवा दिया है किसी यौगिक में ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो वो होती है OF2, यानी सी वाला राइट आंसर होगा। इसी के बाद यहाँ पर 6 नंबर का दिया है नायलॉन उदाहरण है, तो पहले वाला इसका राइट आंसर होगा, पॉलीएमाइड का उदाहरण है। इसी के बाद में यहाँ पर 7वें नंबर का दिया है निम्न में से कौन सा एक प्रासांतक है, तो वो है सेकोनल, यानी पहले वाला राइट आंसर होगा। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमसे पूछे गए थे, उनको हमने कंप्लीट ही किया है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक जो 2 है उसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले वाला है कुल खालिस्तान, यानी 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं, तो पहले में 7 आएगा। सेकंड है अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होती है, यानी अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। तीसरा दिया है स्कंदन खालिस्तान के विपरीत होता है, पेप्टीकरण के विपरीत होता है। इसी के बाद में दिया है चौथा फेल्डस्पार का सूत्र है, तो कैल्शियम फ्लोराइड, यानी CaF2 यहाँ पर दिया है। इसी के बाद में यहाँ पर 5th नंबर का दिया है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, तो आपको मालूम है क्लोरीन की होती है। इसी के बाद में दिया है 6 नंबर का टेफ्लॉन खालिस्तान का बहुलक है, तो ये है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। 7वें नंबर का दिया है फ्लोरोसिन औषधि है, तो ये प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक औषधि के रूप में उपयोग की जाती है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को कंप्लीट ही किया है। अब हम अगले बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ियाँ बनाई है। पहला दिया है इसमें जो कांच है वो हमारा अक्रिस्टली ठोस का उदाहरण है। धातुमल, तो धातुमल का आएगा कैल्शियम SiO3, यानी ई वाला इसका राइट आंसर होगा। वर्ग समतली जो आकृति होती है वो जिनान टेट्राफ्लोराइड की होती है। उदासीन जो लिगेंड होता है वो हमारा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। स्पिरिट ऑफ वाइन जो होती है एथिल एल्कोहल को कहा जाता है। प्राथमिक जो एल्कोहल, प्राथमिक एमीन जो होता है वो होता है हमारा RNH2 होता है। और ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा C6H12O6। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ियाँ यहाँ पर हमने कंप्लीट ही की है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक जो 4 है उसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ था एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना था। पहले वाला है अर्नियस समीकरण जो है, तो वो है K=AE की घात EA/RT, ये अर्नियस समीकरण है। सेकंड दिया है कैंसर के उपचार में आने वाली उत्कृष्ट गैस का नाम बताइए, तो वो रेडान है जिसका प्रतीक चिन्ह RN होता है। थर्ड दिया है बेंजोएल्डिहाइड की कैसियन के साथ होने वाली संघनन क्रिया का नाम लिखिए, तो वो होती है हमारी बेंजोइन संघनन। यहाँ पर चौथा जो दिया है तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो क्योंकि एसिटिल क्लोराइड से प्राथमिक और द्वितीयक एमीन क्रिया करके एसिड उत्पन्न या प्रतिस्थापित एमाइड बनाते हैं, जबकि तृतीयक एमीन यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता है। इसी के बाद
पांचवा दिया है बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम लिखिए, तो वो होता हमारा केराटिन। इसी के बाद में यहाँ पर 6 नंबर का दिया है पॉलीथीन का एकलक है, मतलब किसका बहुलक है, तो एथीन का बहुलक है पॉलीथीन। इसी के बाद में दिया है यहाँ पर 7 नंबर का किसी एक ज्वर नाशी का नाम बताइए, तो वो होती है हमारी या पैरासीटामोल या एस्पिरिन, ये दोनों ही क्या है ज्वर नाशी औषधियों के नाम हैं। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 4 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनके कंप्लीट आंसर। अब इसी के बाद हम जो सेकंड वीडियो बनाएंगे उसी में ये जो प्रश्न हैं प्रश्न क्रमांक 5 से लगाकर लास्ट प्रश्न तक के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनके लिए अगले वीडियो में इनके सभी आंसरों को आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।